So, I'll start with a simple question. How many of you shop online? Please raise your hand faster. Almost all of you. Exactly. How many of you, कितने ऐसे हैं जो आज से लगभग 5 साल 10 साल पहले से शॉपिंग करते आ रहे हैं? Very few, I guess. That means a drastic change हुआ है पिछले कुछ सालों में ई-कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग में. दैट मीन्स अभी बहुत सारे लोग, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो आने वाली जनरेशन है, एवरीवन इज शॉपिंग ऑनलाइन. बट हैव यू एवर थॉट कि अगर सब ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो बेच कौन रहा है? और कोई भी इंडिया के किसी भी कोने में से बेच रहा है तो क्या हम भी बेच सकते हैं? और अगर एक इंसान किसी कोने में बैठ के बेच के लाखों कमा रहा है आज के टाइम पे, तो कोई भी कमा सकता है. दिस वॉज द स्मॉलेस्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आया और वहां से एक ड्रास्टिक चेंज हुआ और मैं इस इंडस्ट्री में मैंने कुछ ना कुछ अलग करने का सोचा. तो आई स्टार्ट माई जर्नी. दिस इज ऋषि कंडारी. पीपल नॉर्मली नोज मी बाय द नेम ऋषि कॉमर्स, क्योंकि मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर रेगुलरली पोस्ट करता हूं. इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस, आप कहीं भी सर्च करो, जनरली यू विल फाइंड मी देयर. अक्रॉस सोशल मीडिया करोड़ों लोग हर महीने देखते हैं. सो बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं क्या करता हूं, बात ये है मेन जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे मे भी हो सकता है आप में से कोई इंस्पायर हो जाए. वो है कि कहां से हम आए हैं. आज के टाइम पे इंटरनेट इज एवरीवेयर, बट पहले ऐसा नहीं था. अगर मैं अपनी बात करूं तो उत्तराखंड के एक बहुत ही दूर दराज गांव, टटल गांव, जहां पर कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो आता था, पहाड़ी गांव, इंटरनेट, ई कॉमर्स, इकोसिस्टम, ये सब हमने कभी नहीं सुना था. अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई की बात करूं, हमने जो चीज़ देखी वो देखे पहाड़. वहाँ पर तो इंटरनेट भी हमें ढंग से नहीं मिला, ना हमें गाड़ियाँ देखने को मिलती थी. ऑब्वियसली सिटी में तो ये चीज़ें सारी देखने को मिलती है. बट ऐसे ही हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी. सिटी में आना तो जैसे हमारा ड्रीम था. सिटी में आना तो जैसे ऐसा लगता था कि डर लगता था, क्योंकि सिटी में बहुत सारा कियोस है, बहुत सारा शोर है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं. ये सब चीज़ें सुन सुनकर ही डर लग जाता था. सो अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, जैसे हमारे एरिया में मैक्सिमम होता है कि 2 ही ऑप्शंस वी हैव. द फर्स्ट थिंग इज गो टू द आर्मी. आर्मी की लोग तैयारी करते हैं. सेकंड थिंग इज इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द आर्मी, गो फॉर द रेस्टोरेंट में आप जॉब करो, आप होटल इंडस्ट्री में जाओ. यही 2 करियर ऑप्शन मेनली हमारे स्टेट में होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नथिंग एल्स. जो अगर टूरिज्म से आ रहा है तो आ रहा है. बट ऐसे टाइम में जब हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी तो हमें लगा कि नहीं, हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए. लकीली मेरे पापा आर्मी में थे, तो मैंने अपनी आगे की एजुकेशन जो है वो शिलोंग एंड मणिपुर जैसे एडवांस जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट है बट एडवांस हैं काफ़ी, बाहर से लोग वहाँ आते हैं, तो बहुत लोगों से हमें मिलने का जो है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली. एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगेन द कन्फ्यूजन फेस, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं आफ्टर 12, और उसके बाद इट लीड्स अस टू डू अ रॉन्ग डिग्री. हम किसी भी में घुस जाते हैं, और वैसा ही मेरे साथ भी हुआ. मुझे लगा माई इंटरेस्ट इज इन साइंस, तो मुझे बायोटेक कर देना चाहिए, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करा फ्रॉम देहरादून. बट ग्रेजुएशन करने के बाद भी यू विल फाइंड योर वे टू सक्सेस. इट्स नॉट लाइक ये फिक्स नहीं है. उसके बाद भी कंफ्यूजन का फेस, पता ही नहीं चला क्या करना है. डिग्री तो हाथ में थी, लेकिन करें क्या. अब इसके बाद एक ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है कि लेट्स प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, क्योंकि पढ़ाई करके डिग्री भी ले ली लेकिन इसमें कुछ स्कोप हो नहीं रहा है. सो लेट्स गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड अदर सर्विसेज, जो भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के. एंड लकीली बड़े एग्जाम्स में तो किसी में नहीं हुआ, बट ग्रुप सी में एक पेपर मैंने दिया, स्टेनोग्राफर इन रक्षा मंत्रालय, कपूरथला पंजाब, वहां मेरा सिलेक्शन हो गया. सो आई वॉज सेलेक्टेड एज द स्टेनोग्राफर इन डिफेंस मिनिस्ट्री. मैं भी, फैमिली वाले भी खुश थे, फ्रेंड्स भी खुश थे. चलो हमारे बीच में किसी का तो सिलेक्शन हुआ, क्योंकि सरकारी नौकरी लगना वॉज द बिग थिंग. बट मेरे अंदर एक जो
चीज जगी वो ये थी कि नहीं, मुझे इससे कुछ बड़ा करना है। मैं सिर्फ ये छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब में रह के कुछ बड़ा नहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा। एंड देन आई डिसाइडेड टू नॉट ज्वाइन द इंडस्ट्री। मैंने ज्वाइन नहीं करा। अगेन द ट्विस्ट, समझ ही नहीं आ रहा था करें क्या। कॉलेज भी हो गया, डिग्री भी है, वहां से भी कुछ नहीं हो रहा है, यहां से भी कुछ नहीं हो रहा है। देन अब मुझे लगा मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैं क्यूरियस हूं हर चीज के लिए, हर चीज सीखने के लिए, नई नई चीज जानने के लिए। इंटरनेट का टाइम तब स्टार्ट हो रहा था, सबके पास द जियो रेवोल्यूशन आप सबको पता है, वो उस टाइम पे चल मतलब स्टार्ट हो गया था। देन आई स्टार्टेड माई कोचिंग सेंटर, फेल्ड। आई स्टार्टेड मल्टीपल बिजनेसेस लाइक कॉलेजेस के साथ मिलकर मैंने कुछ छोटे मोटे इंस्टीट्यूट स्टार्ट करे, फेल्ड। नाउ व्हाट टू डू? अगेन लाइफ में आप यहां से फेल होते हो, यहां जाते हो, यहां से फेल होते हो, यहां जाते हो, यू कीप ऑन बाउंसिंग हियर एंड देयर। एंड दैट इज वेयर आई लर्न कि जब आपको फेलियर मिलता है लाइफ में, सो फेलियर इज नॉट कि आप फेल हो गए, इट मीन्स कि चेंज योर डायरेक्शन, ट्राई समथिंग एल्स, आप सक्सीड होंगे। और यही सोच के मैं करता रहा कुछ ना कुछ छोटा मोटा, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं मिला। बट एक चीज थी, कुछ बड़ा क्रिएट करना है। देन सबसे बड़ी चीज जो टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में, वो कब आया? मैं अपनी दीदी के घर गया था। इंदौर में मेरी दीदी रहती हैं, मैं उनके घर गया। एंड उस टाइम पे फ्लिपकार्ट में एक बहुत बड़ी वैकेंसी चल रही थी। दे वर सर्चिंग फॉर अ मैनेजर हु कैन मैनेज देयर द एंटायर वीमेन फुटवेयर टीम। सो मेरे पास ना ई कॉमर्स की कोई डिग्री, ना मेरे पास कोई ऐसा किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस। मैं क्या सेलेक्ट होऊंगा? आई गेस आप लोग भी बोलोगे नहीं। बट द मेन थिंग वाज द इंटरेस्ट इन ई कॉमर्स। दूसरी चीज मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मेरी लीडरशिप स्किल्स, तीनों को जब मिक्सअप करके मैंने मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज करे, देन आई वाज सेलेक्टेड एज अ मैनेजर इन फ्लिपकार्ट। वहां हमने बहुत टाइम बिग बिलियन डेज मैनेज करे, वहां हमने बहुत सारे सेलर्स से बात करी। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। जब अलग अलग सेलर्स से मेरी वहां पर बात होने लगी, तब मुझे पता चला कि जो आप ऑनलाइन आज खरीद रहे हो, आप देख रहे हो कि ये माइक ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर 699 का बिक रहा है, या एनी वेबसाइट, लेट्स नॉट टेक द नेम, तो वो कोई ना कोई वहां पर लिख रहा है कि ये प्राइस है इसका, इतना डिस्काउंट है, वो भी कोई लिख रहा है, ये इसका नाम है, ये भी कोई लिख रहा है, फोटो भी कोई डाल रहा है। और मुझे लगता था कोई बड़े लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। बट देन आई फाउंड कि कोई 12th पास करके, कोई छोटा मोटा सेलर, कोई सेलर जिसके पास ओनली 10 प्रोडक्ट्स हैं और वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। एंड कई लोग, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, आप अपने नजदीकी किराना शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर कोई भी होता है कपड़ों का, वो दिन भर में 100 ऑर्डर्स लेट्स सपोज ले लेता है। बट सेलर, ऑनलाइन सेलर जब मॉर्निंग में उठता है तो उसके पैनल पे 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, इवन 10,000 ऑर्डर्स तक भी हम लोगों ने देखे हैं पड़े हुए होते हैं। एंड वो जाता है अपने वेयरहाउस पे, उनको डिस्पैच करके आ जाता है, दैट्स इट। लाखों करोड़ों में सेलर्स कमा रहे थे, ब्रांड बना रहे थे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स उस टाइम पे बने। यू नो द बिग ब्रांड्स, दोज हु स्टार्टेड फ्रॉम मार्केट प्लेसेस, आज बहुत अच्छा कर रहे थे। देन सबसे बड़ी चीज मेरे दिमाग में वहां पर एक स्ट्राइक हुई कि अगर एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं। द ओनली थिंग विच वॉज लैकिंग इज नॉलेज। किसी को नॉलेज नहीं थी कि करना कैसे है। सबको पता था देयर आर बिग मार्केट प्लेसेस, बट करें कैसे? देन आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, the YouTube channel called Rishi E-commerce. Now we have more than 2 lakh, I guess 2.5 lakh. और वहां पर मैंने समझाना शुरू करा कि हाउ टू स्टार्ट योर ई-कॉमर्स बिजनेस इन मिनिमम बजट फ्रॉम द मार्केट प्लेसेस। क्यों मार्केट प्लेसेस? व्हेन यू स्टार्ट योर ई-कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम वेबसाइट और एनी सोशल मीडिया, यू नीड ऑडियंस, यू नीड कस्टमर्स। बट इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम मार्केट प्लेसेस, you already have a good set of audience sitting there to purchase your product. You just need to place your product, means like आपका जो भी targeted customer है उसको. And that thing changed my life. People like started watching my content, उनको help मिली, sellers मेरे content को देख के और बेहतर समझने लगे, नए नए sellers आने लगे. Then they started contacting me कि sir, can you like help me to launch my brand on marketplaces? We are starting a jewelry brand, we are starting a clothing brand, we are starting anything. Please help us. Please let's have a call. मुझे लगा यहाँ पर opportunity है
बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट। और स्पेशली वी आर द स्टूडेंट इस लाइफ में, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। एग्जैक्टली मैं अभी यहाँ पर बैठ के सोच रहा था, एग्जैक्टली 7 साल पहले मैं आप ही की तरह आप ही के जगह में बैठा हुआ था। 7 से 8 साल आई गेस, स्टूडेंट आपकी तरह गेस्ट आते थे, समझाते थे, हम भी समझते थे। देन मुझे समझ में आया मुझे कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, सिग्नेचर एकेडमी ऑफ ई-कॉमर्स, where we train sellers, where we manage brands, where we help brands to reach maximum capability, उनको कैसे ग्रो करना है मार्केट प्लेसेस पे। और वहां से मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया आया कि लेट्स स्टार्ट अ कंपनी। आई स्टार्टेड माई कंपनी विद माई फ्रेंड, राइट नाउ ही इज माई कैमरामैन, वो हर जगह रहता है मेरे साथ। डोंट लीव योर फ्रेंड्स, हाँ, सबसे बड़े पार्टनर वही होंगे कल के टाइम में। व्हेन यू आर इन स्ट्रगल यू विल स्टार्ट एनी बिजनेस, आपके दोस्त ही सबसे ज़्यादा काम आएंगे भाई, ये चीज़ याद रखना, बाकी तो जाते जाते रहते। ये चीज़ मैंने सीखी अपनी लाइफ में। वी केम बैक, आई लेफ्ट द जॉब, वी केम बैक टू आवर स्टेट उत्तराखंड। हमने वहाँ पर एक छोटी सी कंपनी सेटअप करी, ना कोई इन्वेस्टर, ना कोई मतलब कोई सपोर्ट करने वाला, ना कुछ, जस्ट स्टार्ट अ कंपनी, लेट्स हेल्प सेलर्स, लेट्स हेल्प पीपल टू स्टार्ट देयर बिजनेस ऑनलाइन, जो सबका ड्रीम है आज के टाइम पे। एंड राइट नाउ धीरे धीरे वो जर्नी चलते रही। राइट नाउ आई हैव द टीम ऑफ 50 स्टाफ इन उत्तराखंड। फर्स्ट थिंग, वी हैव 2 ऑफिसेस, हल्द्वानी एंड देहरादून। वी आर मैनेजिंग मल्टीपल सेलर, और अभी मैं डेटा देख रहा था, मोर देन 5000 सेलर्स वी हैव ऑलरेडी मैनेज्ड, मोर देन आई गेस 10,000 सेलर वी हैव ऑलरेडी ट्रेंड, जो इंडिया के अलग अलग कोने से बिजनेसेस कर रहे हैं। देन आई थॉट कि इस टाइप से ठीक है, कंटेंट के थ्रू मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं, इस तरीके से कंसल्टिंग से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं, बट मुझे अपना नॉलेज जो है उसको लॉन्ग टर्म तक रखना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देन मैंने सबसे पहली जो अपनी बुक लिखी, कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग, मैंने जहां पे स्टेप बाय स्टेप समझाया कि हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। देन सेकंड जो मेरी बुक आई, वो आई ऑन फ्लिपकार्ट एड मास्टरी। फ्लिपकार्ट पर पहली बुक है जो ऑल ओवर इंडिया में किसी ने फ्लिपकार्ट के एड्स को लेके लिखी है। देन मैंने वो बुक लिखी, उसके बाद वो पब्लिश हुई। एंड रिसेंटली जब मुझे लगा कि ऑनलाइन मैंने बहुत लोगों को सिखा दिया है, बहुत लोग सीख रहे हैं, ऑफलाइन लेट्स मीट एंड लर्न। देन लास्ट अभी रिसेंटली ही जनवरी 18 को हम लोगों ने ई-कॉम फेस्ट अनाउंस करा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स सेलर इवेंट ऑफलाइन हमने देहरादून में करा। मल्टीपल सेलर्स, मल्टीपल ब्रांड ओनर्स, मेनी ब्रांड ओनर्स फ्रॉम शार्क टैंक हमारे शो में आए, उन्होंने लोगों को सिखाया कि हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड, एंड द जर्नी गोज ऑन। समझ में एक, और वहाँ से आज यहाँ तक आ गए। इवन DU में भी मेरे कई बार सेशंस होते हैं जहाँ पर IT बिजनेस स्टूडेंट्स, एक चीज़ इस जर्नी में समझ में आई कि जीरो से एक पहाड़ का एक लड़का, जिनके वहाँ कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, नो अपॉर्चुनिटीज को कुछ नहीं, अगर वो यहाँ से उठ के आ सकता है तो कोई भी आ सकता है। यस और नो? एंड दिस इज द मेन आइडिया। अगर आप आज के टाइम में एक स्टूडेंट हैं एंड कोई भी अगर एक आइडिया आपके दिमाग में है, जस्ट ट्राई इट, मेक योर बिजनेस। फेल होंगे, दूसरा बिजनेस ट्राई करो, फिर फेल होंगे, ट्राई थर्ड बिजनेस, बट ट्राई फास्ट। अगर आप सिर्फ सोचते रह जाओगे कि एक बिजनेस करूंगा, अगले साल ये करूंगा, जब ये होगा तो ये करूंगा, नहीं। स्टार्ट नाउ, फेल, स्टार्ट अगेन, कुछ दूसरा करो। कीप योर फ्रेंड्स विथ यू। That's it from my side. Thank you very much for listening. Thank you everyone.